आय नमो नमः। जय जय श्री राधे। There are some people that has to be muted. So if you can mute them, yeah, that's okay. सबको प्रणाम। राम जी। राधे राधे। आज मैं अटेंड नहीं कर सक रहा हूँ, पर रिकॉर्डिंग चालू। नहीं ठीक है, बस ओके। आज जयश्री जी needs to switch off her video. Yeah, actually ठीक है, that's okay. विश्रामो दिवस है और विश्राम दिवस के दिवस पर कहा जाता है कि पूरे एक शास्त्र का सारांश समझ लीजिए, जीवन का सारांश समझ लीजिए, समझने का सारांश समझ लीजिए। जो भी अभी तक हमने सुना, किसी शास्त्र का सारांश क्या हो सकता है? आप समझिए, इतने बड़े सूत्र के साथ प्रारंभ किया था ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं से, तो वर्तुल है आज, लेकिन उस वर्तुल तक पूरा कंप्लीट सर्कल करने के लिए पहुंचने से पहले एक चीज आवश्यक है, जो हल्की सी कल प्रारंभ करी है और आवश्यक है कि वो हमारे और आपके बीच में शेयर हो जाए। कैसे जिएंगे, इसके पश्चात कैसे जीना चाहिए, एक ईशावास्य जैसे ऋषियों के द्वारा जो सुना, जो पाया, जो आपसे शेयर किया, उसका आधार क्या है? विश्रामो दिवस पर अंतिम बात ऋषि ने ईशावास्य में क्या कही है? कल हमने आपसे कहा कि एक ऋषि ने प्रार्थना करी है और प्रार्थना कर कर कहा है कि हमको सन्मार्ग की ओर ले जाओ। ऐसा नहीं है कि कोई देवता आपको सन्मार्ग की ओर ले जाएगा, जैसे कि कोई खड़ा हो रास्ते पे या प्रतीक्षा कर रहा हो कि अरे कोई आएगा आप में से और कहेगा हमें सन्मार्ग की ओर ले जाओ। ऐसा कोई पल नहीं आने वाला है, ऐसा कोई देव उपस्थित नहीं होने वाला, यह भी समझ लें, क्योंकि उससे बहुत भ्रांतियां फैलती हैं। देखिए, भक्ति आचार्यों की परंपरा से हूं, प्रारंभिक जब प्रार्थनाएं सुनी तो नो डाउट प्रार्थनाएं एक देव के ऊपर, एक देव को प्रसन्न करने के लिए थी। लेकिन धीरे धीरे जब अपने भीतर प्रविष्ट हुए तो पता चला कि प्रार्थना भी एक प्रकार की भ्रांति पैदा करती है। जब हमारे अंदर ये बात उठती है कि कोई देवता आगे खड़े होंगे, कोई देवता मंदिर में खड़े होंगे, आप जाके प्रार्थना करेंगे और आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाएगी। आप समझना, सबसे ज्यादा संदेह में अगर कोई आदमी कहीं दिखता है तो वो व्यक्ति होता है जो प्रार्थना कर रहा होता है। प्रार्थना, ध्यान और प्रार्थना, हम ध्यान को पार कर प्रार्थना पे कभी नहीं पहुंचे। हम प्रारंभिक वाली प्रार्थना पर हैं कि देखो किस गटर में पड़ा हूं, देखो किस अवस्था में पड़ा हूं, मुझे यहां से निकाल लो, मुझे यहां से बाहर निकाल लो। तो आप समझना, वो प्रार्थना जो है वो बड़ी संदेह से भरी है, बहुत डाउट है उसमें, आपको अपना भरोसा नहीं है, आप किसी और पर भरोसा करने के लिए जा रहे हैं। बड़ी भ्रांति वाली बात और बड़ा भ्रांति वाला स्टेटमेंट लगेगा। कल यहां पर श्रवण कर रही हैं रजनी जी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत सुंदर प्रश्न किया। आप समझना, मन पढ़कर भी इतनी गुदगुदी हुई कि ऐसा भी प्रश्न, अरे एक और बात बताइए, ये प्रश्न अंतिम दिवस क्यों उठते हैं? प्रथम, दूसरे, तीसरे दिवस क्यों नहीं उठते? क्योंकि एक ने धारा प्रकट करी होती तो पीछे लाइन लग गई होती।
और आप ये नहीं कह सकते कि आप प्रथम दिवस पर हमें याद नहीं दिला रहे थे कि प्रश्न करिए। हम तो आपको प्रथम दिवस से याद दिला रहे थे कि आप प्रश्न करिए। आपके समक्ष उसका भी प्रश्न प्रस्तुत करूंगा और ये भी निर्णय किया कि उसका उत्तर भी आज के विषय को इस प्रकार से तैयार करने की चेष्टा करी कि उसका उत्तर स्वतः आपको मिल जाए। कभी कभी कुछ प्रश्न जो होते हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होते। जब आप श्रीमद् भागवत में, रामायण में, अलग अलग शास्त्रों में प्रश्न सुनते हैं तो वो प्रश्न लोक कल्याण के प्रश्न हो जाते हैं। आप समझना कितनी बड़ी भ्रांति से आज पर्दा उठा पाएंगे, और जो सोचा नहीं, जो विचारा नहीं, हो सकता है किसी और मार्ग पर बात चलती। तो ऋषि क्या कह रहा है? ऋषि कह रहा है किसी सन्मार्ग पर ले चलो। और ऋषि जब कह रहा है तो उसकी हम्बलनेस, उसकी इनोसेंस, उसका निरहंकारिता इस प्रार्थना में प्रकट होकर दिख रही है, विद्यमान है। और हमारी प्रार्थना में संदेह दिखता है, अहम दिखता है। हमारी सारी प्रार्थनाएं बड़ी थोथी हो गई हैं। अगर आपसे पूछूं प्रार्थना तक कैसे पहुंचे, तो शायद आप न कह पाओगे। आपकी पुरानी कंडीशनिंग थी जो ले गई, लेकिन प्रार्थना आपको जाने में समर्थ बनाएगी, इसलिए प्रार्थना आवश्यक है। प्रार्थना प्रथम कदम है। यह प्रार्थना आपके भीतर एक ब्रेक थ्रू पैदा करेगी, एक द्वार तोड़ देगी। आज का विषय जो है, आप समझना, ये वो प्रार्थना का पल है जब सामने बहुत अद्भुत विलक्षण प्रकाश का आधिक्य आ गया और अब जाकर लगा उस ऋषि को कि मेरे बस की बात नहीं, मैं अंधा हुआ जा रहा हूं, तुम अंधे हुए जा रहे हो। अंधकार में कुछ दिखता नहीं है, उसको सब कुछ दिख गया, अंधकार के पार कर कर पहुंच गया। तब जाकर जो उस प्रकाश का आधिक्य दिखा, इतनी इनफाइनाइट लाइट दिखी। उस इनफाइनाइट लाइट को देखकर तब उसने ये प्रार्थना करी। आपके भीतर यह प्रार्थना अगर सघन हो जाए, देखो आज का एक एक शब्द पीना, मैंने आपसे कहा विश्रामो दिवस है। और एक और बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि this has been nearly 185 days of talking online. तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी आगे नहीं करूंगा, ये कहना भी गलत है। लेकिन at this point of time I am done because I have been more with people, love to see emotions. So from now on, online classes will only happen on invitation. Means if somebody invites, and then only we will go ahead with the online class. Otherwise, we have started traveling, and we are traveling for kathas, we are traveling for talks, we are traveling for workshops. And any time that I'm in your cities, I will definitely inform you so that we can sit face to face. तो एक सबसे बड़ी बात है, घनीभूत हो जाए, अगर प्यास और पुकार बन जाए, रोया रोया आपका चिल्लाने लगे, रोया रोया आपका चिल्लाने लगे, कण कण में आपके श्वास श्वास कहने लगे कि चल मुझे प्रभु, हे दिव्य अग्नि, मुझे ले चल ऊर्ध्व गमन की तरफ। आपकी अभीप्सा उठ जाए, आपकी प्यास जागृत हो जाए, इच्छा हो जाए, गर्त में पड़े हुए, अधो में पड़े हुए ऊर्ध्व की तरफ जाने की इच्छा हो जाए। मैं भी खो जाऊं, मैं भी कुछ भी न बचे, मैं था ही नहीं, जब मैं न रहूंगा तब रहेगा। आप समझना, हम सबने अपने आप को पकड़ रखा है, और आप समझना जिस भ्रांति में खड़े हैं, कुछ घटित ही नहीं हो रहा। और जिसने सिर्फ अपने आप को छोड़ा है, उसके बाद जो घटित हुआ, फिर वो असीम था, फिर वो इनफाइनाइट था।
और सबसे बड़ी बात है कि जब ये बात कही जाती है तो विशेषकर एक अलग सी बात हो जाती है। एक बहुत बड़े नोबल प्राइज विनर है, एडिंगटन नाम है उनका। जीवन के अंतिम समय में अपने संस्मरणों में एक बात लिखते हैं कि जब मैंने वैज्ञानिक खोज शुरू की तो मैं युवा था। जब प्रारंभ हुआ मेरे वैज्ञानिक जीवन का, साइंटिस्ट के जीवन का, विज्ञान के जीवन का, युवा था, सोचता था जगत वस्तुओं का समूह है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये वस्तुओं का समूह है। लेकिन अब जैसे जैसे आगे गहरा गया, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, तब मैं खोज पाया कि सबसे बड़ी बात है, इस बात को कहना चाहता हूं कि यूनिवर्स जो है एक थॉट से ज्यादा कुछ भी नहीं, वस्तु का जगत है ही नहीं। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो केवल विचारों का समूह है। ये एडिंगटन ने एक बात कही और प्रारंभ के चरण में उसे वस्तु दिखती थी, अंतिम समय पे उसे विचार दिखने लगे। बुद्ध ने भी धम्मपद में यही कहा है। बुद्ध ने कहा तुम जो सोचोगे तुम वही हो जाओ। तुम जो सोचोगे, यू आर व्हाट यू थिंक। आप हो कौन? अगर आप अपने जीवन का सारांश निकाल लो तो आप इस पूरे जीवन के सारांश को पाओगे कि केवल आप विचारों का समूह बन गए। आपके विचार ही कृत्य बनते हैं। यू आर एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक। विवेकानंद ने क्या कहा था? विवेकानंद ने कहा था यू आर व्हाट यू ईट। तो आपको समझने की बात है, एडिंगटन ने कह दिया यह वस्तु नहीं है, विचार है। बुद्ध ने कह दिया कि यहां पर केवल वही है जो आप सोचते हैं। आप कौन हो? आप विचार ही हो। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कल किसी और को तुम जिम्मेदार न ठहरा पाओगे। हमारे साथ बड़ा इजी एस्केप है, हम किसी और के ऊपर जिम्मेदारी थोप देते हैं। तो तुम आज हो गए हो, कल तुमने सोचा, उसका परिणाम हमारी नासमझियां फलीभूत हो सकती हैं। हमारे ही गलत भाव सघन होकर आचरण बन सकते हैं। हमारे ही विचार केंद्रीभूत बनकर जीवन बन सकते हैं। आप समझना सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है जिस व्यक्ति ने अपने विचारों के ऊपर एक ऐसी प्रार्थना को लाकर रख दिया है। देखो, विचार कंट्रोल करने की चीज नहीं। आप अपने विचारों को अगर आप देखें कि कहीं एक प्रार्थना और विचार, अभी कुछ समय पहले एक हमारे शिष्य हैं जिनकी पत्नी जो है युवा है, गर्भवती है। जब बातचीत हुई तो हमने उनसे कहा कि प्रेयरफुलनेस एटीट्यूड रखना। तो जैसे ही कोई किसी से कहता है कि प्रेयरफुलनेस एटीट्यूड रखना, पति से कहा पत्नी का ख्याल रखो, तो इस समय बहुत प्रेयरफुल एटीट्यूड रखना। अभी उसने क्या समझा, उसने सोचा महाराज जी कह रहे हैं कि भाई प्रार्थना करना। मैंने उससे कहा तुम थोड़े गलत समझे। तो थोड़ा सा गलत समझने की बात क्या है कि जहां पर तुम किसी के प्रति बहुत होश से भर जाते हो, प्रार्थना अपने आप प्रारंभ हो जाती है। आप बेहोश होते हो तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते, फिर ख्याल नहीं रखा जाता, फिर वो कांस्टेंट उस व्यक्ति की का जो कंफर्ट है उसका ध्यान नहीं रखा जाता। और अगर आप एक छोटे से बच्चे को अपने घर में देखते हैं पनपते हुए, उस समय पर जब उसकी अबोधता और आपका सब कुछ कर पाने की क्षमता दोनों मिलती है तो करना भूल जाता है। जो होता है वो प्रेयरफुलनेस है। उसे आप उठाते भी तो हैं, ऐसे उठाते हैं जैसे कि कोई बिल्कुल किसी पुष्प की कली को उठा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपका संपर्क और संबंध प्रेयरफुलनेस एटीट्यूड से न हुआ, आपका संपर्क हुआ है प्रेयरफुल एटीट्यूड से। तो जो प्रार्थना है वो इतनी सघन हो जाए, वो इतनी प्राणों में भर जाए, रोआ रोआ कंपित होने लगे। तुमने प्रार्थना करी नहीं,
तुम रोज आधा घंटा बैठकर जप करते हो, वो प्रार्थना ही नहीं है। अरे तुम मौजूद हो कॉन्स्टेंटली, प्रार्थना हो ही नहीं सकती। प्रार्थना के लिए तुम्हारी मौजूदगी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति सोचे कि ठाकुर जी के सामने बैठ गए प्रार्थना हो रही है, तो आप समझना बहुत बड़ी भ्रांति में हो। हृदय की धड़कन तुम्हारी आंदोलित होने लग जाए, एक भीतर एक विशेष बात होने लग जाए, रात के स्वप्न भी प्रभावित हो जाएंगे। रात्रि के जितने भी स्वप्न है प्रभावित होता है, दिन की सारी विचारणा भी उसमें डूबने लगे, रात्रि के निद्रा में आपके प्राणों में सरकने लगे। आपके पूरे इस पूरे 24 घंटे के समय को जो पूरी तरह से बाहर से एनवेलप के अंदर बंद कर ले, उस अवस्था को कहिए प्रार्थना में। उस आधे घंटे, 20 मिनट, 1 घंटे को आप प्रार्थना का समय मत भूलना। जिन जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में प्रार्थना का समय निर्धारित कर दिया, तो आप समझ जाना कि जिसने प्रार्थना का समय स्थापित कर लिया है, वो व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा है। एक हमारे यहाँ राधारमण मंदिर में एक विशेषता है, जब हमसे कोई कहता है कि आपके यहाँ पूजा कब होती है और आपके यहाँ सेवा कब होती है, तो हम कहते हैं जब पर्दा खुल जाता है। जब ठाकुर जी के आगे पर्दा खुल जाता है, तब जो होती है उसको पूजा कहते हैं, और जब पर्दा आ जाता है तो उसके पर्दे के अंदर जो गर्भगृह में होता है उसको सेवा कहा जाता है। हमारे यहाँ पूजा की बारी नहीं होती, हमारे यहाँ सेवा की बारी होती, क्योंकि बाहर पर्दा खोलने के बाद तो केवल ठाकुर बाहर दर्शन दे रहे होते हैं, लेकिन पर्दे के अंदर जो है वो ठाकुर के साथ जो आत्मीयता है, वो प्रार्थना है, वो सेवा है। और इस भेद को समझ लेना बहुत जरूरी है। हम प्रार्थना को निश्चिंत हो गए हैं, क्योंकि हम सोचते हैं जिस देव के लिए है वो संभाल लेगा, जिस देव के प्रति की गई है वो संभाल लेगा। जैसे ही अधिक लोग समझ बैठे, ठीक है हमने प्रार्थना कर दी, अब काफी ऑब्लाइज कर दिया है हमने देवता को, ऐसा नहीं लगता आपको? कभी कभी यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे जिन्हें लगता होगा एक ठाकुर को हमने इतना ऑब्लाइज कर दिया कि वो इतने ऑब्लाइज्ड हो गए कि अब तो हमारी बारी आ गई है उनसे कुछ कहने की, और वो दबाव में होंगे कि तुमने जीवन पर्यंत मेरी प्रार्थना करी है और उस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे, तो तुम भ्रांति में हो, तो बहुत गहरी भ्रांति में बैठ गए हो, असंभव है बात। अरे प्रार्थना तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम्हारी एटीट्यूड में नहीं है। हमारी प्रार्थना एक्टिविटी में आ गई है, लेकिन हमारी प्रार्थना हमारा एटीट्यूड नहीं बना है। और जिस दिन तक प्रार्थना एटीट्यूड नहीं बनेगी, तब तक प्रार्थना प्रार्थना नहीं होगी। ये ऋषि जो है ईशावास्य का, जब पहुंच गया सामने तो उसने परमात्मा से कहा, हे परमात्मा मुझे सन्मार्ग पर ले चल। आप समझना जो सन्मार्ग पर ना होगा वो उस स्थान तक भी ना पहुंच पाता, वो वहां पहुंचकर भी कह रहा है सन्मार्ग पर ले चल। सबसे बड़ी बात है यहां हमें और आपको तो लगता है कि हम ही सही मार्ग पर है, और इर्द गिर्द जितने दिख रहे हैं वो सब पथ भ्रष्ट हैं, वो भटक चुके हैं। इसलिए प्रार्थना नहीं होती है, इसलिए आप करते रहते हो 50-50, 60-60, 70-70 वर्ष आप भगवान को रिझाते रहते हो, सोने के आभूषणों से सजाते रहते हो, लेकिन तुम भीतर टटोलना, कहीं प्रार्थना नहीं होती उसमें भी कहीं ना कहीं वासना छिपी हुई है। अगर आपसे कहूं कि एक बड़ी मजेदार बात है कि राधा रमन जी जब कोई आते हैं या वृंदावन के किसी भी मंदिर में लोग आते हैं, तो भाई वो क्या लेकर जाते हैं? भाई अंदर वो कोई आया, कोई बहुत बड़ा भक्त पहुंचा भगवान के मंदिर में, ठाकुर जी ने देखा, अरे अरे गली से ही मुड़ा है अपनी प्रिया जी की तरफ, कहानी मार कर दी, देखो आज हमारा भक्त आ रहा है।
प्रिया जी ने कहा, आप भी कमाल की बात करते हो, जरा हम भी देखें कि कैसा भक्त आ रहा है। और भक्त आया तो कैसे कि आगे आगे 4-4 लोग चल रहे थे, हटो हटो हटो, रास्ता साफ करो। सबको लगा क्या बात है, आज तक इतनी बड़ी माला धारण नहीं हुई थी, इतने मिठाई के डिब्बे नहीं पहुंचे थे, इतना सब साधन नहीं पहुंचा था। उन सब साधनों को तुमको क्या दिखता है? तुमको तो वो माला दिखती है, तुमको मिठाई के डिब्बे दिखते हैं, वो फल के टोकरे दिखते हैं, वो आभूषण दिखते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सबने कहा कि अरे वाह वाह क्या बात है, एक बड़ा दिव्याति दिव्य भक्त पहुंच रहा है, उसके पास आकर देखा, अरे क्या बात है, भगवान के पास पहुंच रहा है, उसकी भक्ति के क्या कहने। जैसे ही उसने सारा सामान सामने रखा तो प्रिया जी ने ठाकुर जी की तरफ देखा, ठाकुर जी ने प्रिया जी की तरफ देख लिया। आप भगवान, किसी भी भगवान के मंदिर में पहुंच जाओ, तुम्हें क्या पता अंदरंग क्या बात हो रही है। अरे सारा सारा सामान जो था वो खाली दिखावा था, उसके अंदर कहीं कोई भाव नहीं था, उसके अंदर वासना भरी पड़ी। इतना दिया है, ऑब्लिगेशन क्रिएट करने आ गए। अरे ये तुम किसी मनुष्य मुंडेन आदमी के ऊपर प्रभाव कर सकते हो, लेकिन परमात्मा के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ऋण नहीं चढ़ा पा रहे कि तुमने प्रार्थना कर ली कि वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे। असंभव है बात। प्रार्थना अकेली एक घटना है जिसमें आदमी पूरा डूब सकता है अगर चाहे। कोई और चीज की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना एक ऐसी अवस्था है जिसमें अगर चाहे पूरा डूब सकता है, जिसमें कुछ भी भार शेष नहीं रह जाता, प्रार्थना करने वाला भी शेष नहीं रह जाता। आप समझना, प्रार्थना का सूत्र तुम नहीं समझे जब तक तुम ये कहते हो मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना हो ही नहीं सकती। जिस दिन तुम हो ही ना, उस दिन प्रार्थना प्रकट हो सकती, उसी दिन प्रार्थना पहली बार कही जाती है। तब तुम्हें लगता है कि आज ही पहला दिन है। तब ऋषि कह पाया कि मुझे सन्मार्ग दिखाओ। प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना तुम्हारा अभी तक एक बाहरी कृत्य है, वह आपको छुएगा। कितना छुएगा? केवल बाहर बाहर का हिस्सा छू देगा, तुम्हारी लूली को, तुम्हारी जवान को छू लेगा बस। लेकिन आप समझना, कहीं भीतर को नहीं छू पाएगा, अछूते रह जाएंगे सब जितने भी मौजूद हैं। संभव नहीं है उसकी अवस्था को। तो जैसे ही आप प्रवेश करें, लेकिन प्रार्थना अगर गहरी होती है, प्रार्थना करने वाला फिर पीछे बच नहीं सकता, उसका बच पाना असंभव है। अग्नि को इसलिए पुकारते हैं क्योंकि अग्नि जैसे ही सामने आपके प्रकट होती है, वो ऊर्ध्वगामी का प्रतीक है। यहां पर प्रार्थना किसको कही जा रही है? जो तुम्हें ऊर्ध्व ले जाए या तुम्हें भीतर ले जाए। तुमसे प्रश्न करता हूं, क्या आज तक तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें ऊपर की ओर या भीतर की ओर ले गई? तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें बाहर ले गई है, तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें नीचे ले गई है, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना में मांग भरी हुई है और इसमें भी कोई गलती नहीं है। देखो, कल हमसे प्रश्न किया कि शुभ अशुभ क्या है। आप प्रार्थना के दृष्टिकोण से अगर समझ पाओ, धर्म का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो अधर्म नहीं है। मान रखा है हमने कि धर्म का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो अधर्म है, लेकिन ना, सबसे बड़ा शत्रु अगर धर्म का कोई आगे जाकर बनता है तो वो धर्म शास्त्र बनता है। आप समझना, धर्म शास्त्र क्यों बनता है? क्योंकि आप उस धर्म शास्त्र को आंख बंद कर कर फॉलो करने लग जाते हैं। अरे नीति का संबंध जो है शुभ से नहीं है। कल नीति कुछ और थी, आज नीति कुछ और है, और आने वाले समय पर नीतियां बदलती चली जाएंगी आदि काल से। लेकिन धर्म शास्त्र को कोई बदलता नहीं है। उसके अंदर जो नीति निर्धारित कर दी गई, उसके पीछे जो कारण निर्धारित कर दिया गया, तुम अगर उसको फॉलो करोगे तो तुम शुभ कर रहे हो, तुम उसको अनफॉलो करोगे तो तुम अशुभ कर रहे हो।
और तुम्हारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि करते 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 तुम उस धारणा को बना बैठे हो कि अगर मैंने किया तो इसमें अशुभ ही होने वाला है। और जब तुमने मान लिया है, तुम समझना, तुमने हर अच्छी बात पर संदेह किया और तुमने बुरी बात को पूरी तरह से मान लिया। जो पूरी तरह से मान लिया तो शुभ करने जा रहे थे, अशुभ। शुभ करने की तैयारी थी लेकिन फिर अशुभ हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी कंडीशनिंग, तुम्हारे जन्म जन्मांतर युग युगांतरों की जो कंडीशनिंग हुई है, उसने तुम्हारे भीतर उस बात को कह दिया। फिर तुम जब थोड़ा सा आउट ऑफ लीग कोई काम करते हो तो तुम्हारे अंदर संदेह पैदा हो जाता है कि कोई पंडित टोक देगा। अरे कोई नहीं टोकेगा। तुमने किसी ऐसे समय पर विवाह रख लिया तो सारा समाज तुम पर कहेगा कि क्या बात है, इस समय पर, इस समय तो कोई शुभ कार्य होते नहीं है। हमने नीतियां बांध रखी। क्या आवश्यकता है यहां पर? इस नीति से हमने इस शुभ अशुभ के दोनों दायरों से बाहर निकलने की क्या तरीका है? कि भाई सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे विधायक मन की अवस्था है या निषेधात्मक मन की अवस्था। हमसे सब लोग आपस में बार बार कहते हैं कि क्या बात है, हम आपसे क्या कहें, हमारी कंडीशनिंग जो है उसने हमें जकड़ रखा है। ये अभी आजकल के हमारी उम्र के जो लड़कियां और लड़के हैं, जब वो हमसे बातचीत करते हैं तो यही कहते हैं कि आ जाओ ना, थोड़ी सी कंडीशनिंग के साथ खेला चाली हो जाए। आप समझना, महावीर जिस समय थे तो उन्होंने कह दिया वाहन पर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वाहन पर जाएंगे तो अब घोड़ा पे बैठेंगे या बैल पर बैठेंगे या बैलगाड़ी खींचेगी, उस पे चाबुक पड़ेगा और उस चाबुक से उसको पीड़ा होगी। तो महावीर ने कह दिया कि ठीक है, जहां जाएंगे पैदल जाएंगे। लेकिन आज 2000-2500 वर्ष बाद किसी जानवर को हिंसा नहीं होती, किसी को त्रास नहीं होता। लेकिन आज भी जब श्वेतांबर कोई जैन मुनि पैदल चलते हुए अपने शरीर को त्रास देते हैं, उस समय भीतर बड़ा कष्ट होता है कि कमाल है, सब कुछ बदल गया लेकिन उस बदलाव को नहीं आया। हमने कंडीशनिंग कस के पकड़ ली। क्यों? क्योंकि अगर तुम चलोगे किसी वाहन में तो तुम मुनि न कहलाओ। आप कुछ कहलवाना चाहते हो इसलिए शुभ को फॉलो कर रहे हो, उस शुभ को जिसको अभी तक आपने भीतर अपने अंदर झांक कर भी नहीं देखा कि वो शुभ के दायरे में आता है या अशुभ के दायरे में आता है। मुझे लगता है जब ईशावास या उपनिषदों के साथ आपका मिलन होता है तो आप समझना, जो बंद आपका दिमाग है, जो कंडीशनिंग हजारों वर्षों की है, वो खिलना चालू कर जाती है। It is all in you. It is your thoughts that enslave you. वही आपको गुलाम बनाती हैं, वही आपको रोकती हैं। इसलिए ध्यान रखें, आप हर चीज के अंधे उस पर न जाएं। वो किसी और की जीवन शैली थी, उसके पीछे कोई कारण और थे। जब वो लिखा गया, हमने उस धर्म शास्त्र को पत्थर की लकीर बना दिया अपनी सुविधा के अनुसार। नहीं, धर्म शास्त्र पर हम प्रश्न नहीं लगाते कि ये अब हम बदल सकते हैं कि। इसलिए हमने अपने सारे साल में डिविजन्स कर दिए, उनको शुभ और अशुभ समयों में घोषित कर दिया। नो डाउट सबके पीछे स्टोरीज है और हमारे पुराणों में उसके पीछे कहावत है। उन्होंने प्रश्न किया रजनी जी ने हमसे कि होलाष्टक जो है, होली से पहले के समय को अशुभ माना जाता है। तो जो अशुभ माना जाता है वो इस ग्रहों के चाल को अशुभ माना जाता है। और अगर ये कहें एक बाहर का ब्रह्मांड है, एक भीतर का ब्रह्मांड है, बाहर के ब्रह्मांड के ग्रह जो हैं वो हमारे मस्तिष्क के अलग अलग स्नायु मंडलों पर असर करते हैं। और जब हम कोई निर्णय लेते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में भी समय आता है जब हम निर्णय नहीं कर पाते, अनिर्णय की स्थिति में होते हैं, तो आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर वो समय निर्धारित कर दिया कि जिस समय अवस्था ऐसी घटेगी, अलग अलग ग्रह जो हैं अलग अलग चाल चलेंगे। इस समय कोई नया कार्य प्रारंभ करें
तो आप समझो कि बुद्धि कैसी होनी चाहिए, मैं कहूं प्रार्थनामय होनी चाहिए। आइए अपने सूत्र प्रार्थना पर आते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी प्रश्न पर प्रकाश डाल सका हूं तो, क्योंकि प्रार्थना शुभ अशुभ सब मिले जुले हैं। जब उन्होंने प्रश्न किया तो हार्दिक प्रसन्नता हुई, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि प्रार्थना से भरता है पूरा, तो अग्नि एक लपट बन जाती है, और अग्नि भीतर वाली अग्नि जो ऊर्ध्वगामी होती है, एक फ्लेम बन जाता है व्यक्ति। प्रार्थना कैसी हो, जो आपको फ्लेम बना दे, और ऐसी लपट जिसमें धुआं नहीं होता। यहां बहुत आवश्यक है, जो तथ्य शेयर करने जा रहा हूं, आप समझना, एक बार अपनी संतति को, अपने पुत्र को, अपनी पुत्रियों को एक बार इस बात को आपको समझा देना चाहिए कि फ्लेम भी बनो तो कैसे, जिसमें धुआं ना उठे। अरे धुआं वाली कोई फ्लेम थोड़ी नहीं है। तुमने अग्नि भी लगा दी और धुआं उठ गया। तो पहले जब कोई प्रार्थना शुरू करता है तो अग्नि सीधी नहीं होती, धुआं बहुत होता है, क्योंकि ईंधन हमारा बहुत गीला है। ईंधन गीला होगा तो धुआं उठेगा। जितनी ज्यादा वासनाएं होंगी तुम्हारे जीवन में, उतना तुम्हारे भीतर का ईंधन गीला होगा। वासना ही आपके ईंधन को गीला कर देती है। जैसे लकड़ी पर पानी पड़ा हो, ऐसे आपके जीवन में वासनाओं का पानी पड़ा है। आग लगाते हैं तो धुआं ही धुआं पैदा होता है। इसलिए घबरा मत जाना, इसलिए परेशान मत हो जाना। प्रार्थना की यात्रा पर निकले व्यक्ति को पहले अग्नि का साक्षात्कार नहीं होता है। प्रार्थना पर चलते हुए व्यक्ति को सबसे पहले धुएं का साक्षात्कार होता है, क्योंकि सबसे पहले धुआं जो है, वो अग्नि जो है, वो वासनाओं को हटाती है, वासनाओं के धुओं को हटाती है। दो प्रकार का ईंधन होता है, एक गीला ईंधन है और एक सूखा ईंधन है। ये दोनों ईंधन आपके भीतर हैं। इसलिए दूसरी बात ऋषि ने कहा, मेरे पिछले किए हुए कर्मों को तू जला दे। मेरे द्वारा पिछली कोई बात जो है, जो मन में उठी, विचार उठे, संकल्प उठे, वासनाएं उठी, हे गोविंद उसको, हे अग्नि उसको जला दे। क्योंकि पिछले किए हुए कर्म जो है, वो जो ईंधन है, वो गीला ईंधन है। मुझे लगता है बात आपको समझ में आ रही होगी कि आज विश्रामो दिवस क्यों है। आप भी बताओ कि धुआं छट जाए और अग्नि दिख जाए, साक्षात अग्नि हो जाए। कर्म सूखा कब होता है? अगर आपसे कहा जाए कि कर्म सूखा कब होता है और गीला कब होता है, कि किस कर्म को गीला कहें और किसको सूखा कहें। दो प्रकार के कर्म कहे गए हैं, उन दोनों में गीला कौन सा है, सूखा कौन सा है। सूखा कर्म अगर हो तो ऊपर की यात्रा आसान हो जाती है, क्योंकि वह ठीक ईंधन बन जाता है, एक पल लगता है उसको अग्नि पकड़ने में। गीला अगर होगा तो ऊपर की यात्रा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि गीला ईंधन जलेगा कैसे, वो जलने से पहले उसमें से धुआं निकलेगा। सूखा कर्म क्या, गीला कर्म क्या। अगर आप अपने जीवन में झांक पाओ, जैसे आप सबके जीवन में झांकते हो, अगर आप अपने जीवन में झांक पाओ तो तुम पाओगे कि हाँ भाई, मेरे जीवन के अंदर गीला कर्म कौन सा है, मेरी अग्नि जल क्यों नहीं रही है, मैं ऐसी तप के एकदम खिल क्यों नहीं रही हूं। तो ये निर्णय आपको लेना है। जिस कर्म को करके उसके आप बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, वह कर्म सूखा है। रुक जाना आवश्यक है एक पल के लिए। जिस कर्म को कर कर आप बाहर आ जाते हैं, उस कर्म में लिप्त नहीं होते, उस कर्म के फल में लिप्त नहीं होते, आप समझना, कर्म को आप करके बाहर हो जाते हैं, कर्म सूखा। जिस कर्म को करके आप भीतर जुड़ जाते हैं, वो कर्म गीला। आप जब जब फल की आकांक्षा करते हैं,
वो कर्म गीला। और जब आप फल की आकांक्षा त्याग देते हैं, वो कर्म सूखा। जिस कर्म को करते समय आप साक्षी हो पाते हैं, विटनेस हो पाते हैं, वह कर्म सूखा। और जिस कर्म को करते वक्त आप साक्षी नहीं हो पाते, कर्ता नहीं बन पाते, वो कर्म गीला। जिस कार्य को करने से आपके अंतर मन में कोई गुदगुदी उठती है, कोई संगीत उठता है, कोई लयबद्धता होती है, वो सारे कार्य शुभ है। और जिसको अंदर करने के पश्चात संदेह के दायरे में आपका कर्म भी आ जाए, तो समझ जाना वो सारे कार्य अशुभ है। ये सारा शुभ अशुभ की डेफिनेशन आपके ऊपर है। कौन सा कार्य करने के समय पर आपके अंतर्नाद के साथ संपर्क स्थापित हो जाता है, आपको करने के साथ कोई पिघलना प्रारंभ हो जाता है, कोई आस्तिकता प्रवेश कर जाती है, कोई मुस्कुराहट छलक जाती है, आपके भाव में परिवर्तन हो जाता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, वो कर्म सूखा है, वो कर्म सुख शुभ है। और जिसको करने से आपके भीतर संदेह उठता है, आप अंदर से दूसरे प्रकार से जल तो जाते हैं लेकिन आग नहीं बन पाते, वो सारे के सारे कर्म अशुभ है। कौन सा कर्म कर रहे हैं ये तो देख लीजिए। हमें यही नहीं पता कि हमारा कौन सा कर्म सूखा है, कौन सा कर्म गीला है। इतने गीले गीले कर्म कर चुके हैं कि सूखा सामने आ भी जाए तो संदेह खड़ा हो जाएगा। अच्छे को करने में भी संदेह उठ जाए तो समझ जाना अशुभ हो रहा है। क्योंकि संदेह जो है वो पैरामीटर है। अभी तुम्हें अपना ही नहीं पता, तुमने अपने को ही कसकर पकड़ रखा है। जिनके पास सूखे कर्मों का ईंधन है, जिन लोगों के पास सूखे कर्मों का ईंधन है, उनकी जीवन की ज्योति, उनकी जीवन की लपट तत्काल ब्रह्म में छलांग लगा पाती है। वो पहुंच जाते हैं उस आधिक्य प्रकाश के आधिक्य के पास और जाकर कह पाते हैं उस प्रकाश से कि हट जा के सत्य को देख लूं। वो छलांग है आखिरी। वो आपके भीतर में कैसा भी समय हो, कैसा भी काल हो। जब हम श्रीमद् भागवत कथा करते हैं तो कराने वालों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। इस पक्ष में कराएं कि उस पक्ष में कराएं, शुक्ल पक्ष हो कि कृष्ण पक्ष हो। भाई ऐसी तारीख दीजिए कि बीच में पक्ष उल्लंघन न हो। इसका मतलब समझो कि अगर कोई पंडित जी बैठकर तारीख निकाल रहे हैं तो उनको रत्ती भर भी भान नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, दिना नाम नियमो नास्ति। अब आप समझिए, पूरी भागवत पढ़ चुके, 100 बार सुन चुके, लेकिन इस श्लोक से आमना सामना नहीं हुआ। जब कह दिया दिना नाम नियमो नास्ति, जिस पल मन में आ जाए कि करानी है, उस समय न कोई नियम है, न कोई तिथि है। क्योंकि जिस दिन सब कुछ शुभ होगा वो अपने आप हो जाएगी। उस दिन सब कुछ शुभ ही होगा। तो आप समझ लेना, जिस दिन दिना नाम नियम, दिस इज एग्जैक्टली आई वुड लाइक टू लेट एवरीबॉडी नो कि कौन से श्लोक को। भाई अगर आप कहते हो हमें एक श्लोक चाहिए, कहां का है कि भागवत का है, कहा जिसको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता, जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता, पूरे भारत के जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं उनसे पूछ लिया जाए तो वो कहेंगे मान्य है। क्या बात मान्य है? कि दिना नाम नियमो नास्ति। जब आप शुभ कार्य कर रहे हैं तो किसी बात के नियम की आवश्यकता नहीं है, कोई नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जब आपने धारण कर लिया ये कार्य शुभ है, फिर क्या प्रश्न? जैसे ही प्रश्न उठता है और फिर भी तुम करते हो तो अशुभ है। ये शुभ और अशुभ है, ये सूखा कर्म और गीला कर्म है। लोक कल्याण का प्रश्न है। आने वाली संतति, नेक्स्ट जनरेशन को आप समझना जरूरत नहीं है इस दायरे में बांधने की कि उनका हम पागलपन की तरह से कंडीशनिंग करें। कंडीशनिंग की जंजीरें तोड़ देनी चाहिए। और हम कैसे लोग हो गए हैं?
हम सारे के सारे ऐसे लोग हो गए हैं कि हम सबको भैया बड़ा मजा आता है कि दो प्रकार की जंजीर है, एक सोने की जंजीर है और एक लोहे की जंजीर है। लोहे की काटना चाहते हैं, सोने की जंजीर को आभूषण बना लेते हैं ना। वो भी कटनी आवश्यक है कि जीवन में शुभ फलित हो पाए। जीवन में शुभ कैसे फलित होगा? और इसके इसलिए प्रार्थना के 3 पहलू कहे गए। विश्रामो दिवस पर प्रार्थना की चर्चा हो रही है, इससे और आनंद की बात क्या हो सकती है? प्रार्थना के 3 पहलू कहे हैं और जैसे ही प्रार्थना हो तो कहने तभी ख्याल आ सकेगा जब आप प्रार्थना करते हैं, तब आप अहंकार को विदा कर देते हैं। आपका मौजूद न होना अहंकार का विदा होना है, आपका मौजूद होना तो प्रार्थना ही नहीं है। जैसे आप ABCDEFG बोल रहे हैं, पर जब आप मौजूद हैं तो परमात्मा के सामने क ख ग घ ना बोल रहा हो कोई छोटा सा अबोध बालक की अज्ञानी की बगैर पढ़ा लिखा जिसको कुछ पता ना हो, भले ही संस्कृत के श्लोक बोल रहा हो, लेकिन जब तक उसमें अहंकार विद्यमान है तब तक वो हिंदी की वर्णमाला ही है। क्योंकि अहंकार जब तक है तब तक प्रार्थना नहीं हो सकती। तो सबसे पहला पहलू है प्रार्थना का कि व्यक्ति निरहंकारिता में हो जाए, अहंकार उसकी विदा हो जाए, और तब आपका अहंकार, आप प्रार्थना न कर पाएंगे। आप प्रार्थना सिर्फ तब कर पाएंगे जब आपकी अहंकार विदा हो जाएगी। दूसरा सूत्र है अपने पर भरोसा। आज ये समझना कहा जाता है, बड़ी भ्रांति है इस शब्द को लेकर कि प्रार्थना का दूसरा पहलू क्या है? हमने अपने पर भरोसा बहुत कर लिया। अब अगर मैनेजमेंट सेशन हो रहा होता तो सामने कहता, कम ऑन, वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपने ऊपर बहुत भरोसा करना पड़ता है। लेकिन आप समझना, एक डिक्शनरी शब्दों की है, एक डिक्शनरी जीवन की है। उपनिषद के ऋषि जीवन की डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। एक आदमी किसी फकीर के पास जाकर, एक हाट के पास जाकर कह रहा था कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन। एक आदमी, जैसे आप समझना, बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, बड़ा प्रसन्नता होती है, बड़े अहंकार का द्योतक होता है। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे सामने खड़े होकर कह दिया, यू नो आई एम अ सेल्फ मेड मैन। सेल्फ मेड मैन जो है, यानी उसको क्या जाए, मैं ऐसा आदमी हूं जिसने खुद को ही निर्मित किया है, जिसने खुद को ही जन्म दिया है। आई एम अ सेल्फ मेड मैन। आप समझना, इससे बड़ा अहंकारी शब्द सेंटेंस हो नहीं सकता। और जब बात सुनी तो आकाश की तरफ उसने हाथ जोड़ लिए। उस संत ने आकाश की तरफ हाथ जोड़ के, हे परमात्मा, बहुत सी जिम्मेदारियों से मैं मुक्त हो गया और आज तू मुक्त हो गया। आप समझो, आपके पास कोई आए और आकर बोले कि मैं सेल्फ मेड हूं, मैंने जिंदगी में जो किया किसी ने मेरी कोई मदद न करी, जन्म भी तेरा अपने आप हो गया, तेरे को पहला निवाला तूने ही खिला लिया, तूने ही अपना खाना बना लिया। तो संत ने क्या किया, उसने परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद है, आज आनंद आ गया, तू मुक्त हो गया। सेल्फ मेड आदमी पैदा होने लगे। किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं थी, किसी पुरुष स्त्री के मिलन की जरूरत नहीं थी, इसलिए सेल्फ मेड पैदा। विलक्षणता है इस वक्तव्य में। यू आर फ्री ऑफ सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, isn't it? Just think about it. और अच्छा नहीं ये सोच रहा है, ऐसे ऐसे आदमी तू बना कैसे देता है, लेकिन तू सेल्फ मेड है, बड़ी कृपा है। और सबसे बड़ी बात है, सेल्फ मेड कौन है? जो सेल्फ में है वो है जिसका सेल्फ से संबंध हो गया है, वो सेल्फ मेड हो सकता है, क्योंकि उसने अपने सेल्फ को अर्पण कर दिया है। अरे ये सांसारिक व्यक्ति जो है वो कभी सेल्फ मेड नहीं हो सकते।
इसलिए भरोसा जो है, जिस व्यक्ति को इस बात का भरोसा बहुत ज्यादा हो गया है, हम सिद्ध कर पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं सिद्ध करने की हम अपने बाप हैं, और सामने वाले लोग इस बात को सुनकर तालियां बजाते हैं महफिलों में कि कमाल की बात है, दिस मैन इज अ सेल्फ मेड मैन। लेकिन अगर कोई उपनिषद का ऋषि मौजूद होता तो कहता, ओहो क्या बात है, कितना इगोइस्टिक स्टेटमेंट है। तो आप समझना, जैसे जैसे आप बातों में प्रवेश करते हो, कंडीशनिंग में प्रवेश करते हो, उतनी उतनी आपके साथ जटिलताएं पैदा हो जाती है। और सबसे बड़ी तीसरा जो स्वरूप है हमारी प्रार्थना का, तीसरा सूत्र, प्रार्थना दावा नहीं है, प्रार्थना क्लेम नहीं है, पात्रता की घोषणा नहीं है, आप ये कहो अपात्रता की स्वीकृति है। एक व्यक्ति जब अपात्रता को स्वीकार कर लेता है, तब वो ऋषि खड़ा होकर कह पाता है, तब वो ऋषि खड़ा होकर कह पाता है कि मैं अपने आप को अर्पण करता हूं, हे अग्नि मुझे सन्मार्ग का पथ दिखा। ये अपात्रता की स्वीकृति है। हम अपनी अपात्रता स्वीकार नहीं कर पाते, और हमें कोई हमारी अपात्रता का दर्शन कराए तो हम उसके दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए प्रार्थना करने वाले को जब मिलता है तो वो कहता है, तेरी कृपा से मिला, तेरी बड़ी कृपा हुई, अनुग्रह हुआ। ये जो पूरा दौर निकला है, आज 32nd डे है ईशावास्य उपनिषद का, और इन 32 डेज में देखा जाए तो पल पल आपको नहीं लगा कि ईशावास में आपने कहा हो कि सब तेरी कृपा है। आपको बताऊं मैं भी क्या कहता हूं, सब उसकी कृपा है। कैसे निकला, क्या बहा, क्योंकि लौटने के बाद हमेशा लगता है कि पता नहीं कैसे निकलेगा, पता नहीं कैसे निकालेंगे, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कई बार ऐसा भी लगता है कि वाणी साथ देगी कि न देगी। तो आप समझना, एक ही बात कही जा सकती है कि सब उनकी कृपा है। और सबसे बड़ी बात है, प्रार्थना का मतलब क्या है? अपने पर कृपा करना प्रार्थना है। अपने पर कृपा करना प्रार्थना है, अपने पर करुणा करना प्रार्थना है, अपने पर क्रूर होना अहंकार है, अपने पर जाति करना अहंकार है। आप देखें आप क्या कर रहे हैं। हमसे किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि मैं, मतलब क्योंकि ऐसी मेरी कंडीशनिंग हुई है, मैं बहुत उपवास करती, क्या करना चाहिए, करूं या छोड़ दूं? अगर आपके शरीर को त्रास होता, पेट आपका शरीर अन्न मांगता हो, तो उसको मना मत करो। आप उसको मना कर रही हो, अहंकारी हो गई हो। प्रेम करो अपने आप से, केवल करुणावान बन जाओ। जैसे ही आप पाओगे, आप देखोगे कि आपका उपवास भी सध गया। क्यों? क्योंकि कई बार हमारा पागलपन होता है प्रसाद पाने के लिए, खाने के लिए, और कई बार ऐसा होता है वो जरूरत होती है। जरूरत के हिसाब का शरीर को देना उपवास जैसा ही है। जरूरत से ज्यादा उपवास नहीं हो सकता। तो आप समझना, जब किसी व्यक्ति को कहें कि वो किसी को भूखा मारे तो गलत है। आप अपने को भूखा मारो तो सही कैसे हो सकता है? करुणा अपने से प्रारंभ होती है, फिर बाहर फैलती है। आखिरी सूत्र है, वर्तुल पूरा करना है। आप सबके साथ खूब आनंद आया है इस यात्रा में। जो छठे छठे थे, हमारे यहाँ कहावत है कि बिल्कुल छाट कर जो बच गए थे, क्योंकि कुछ कुछ सूत्र हैं जो बहुत जनता जनार्दन सुन लेती है, लेकिन ईशावास्य जैसे गंभीर विषय को आप लोगों ने इस यात्रा को सुगम किया। आप सबको नमन। आइए आखिरी सूत्र में प्रवेश करते हैं। आखिरी सूत्र कहता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबको नमन, प्रणाम। और एनीबडी हैज टू से, अब आप सबको अनम्यूट कर लें, बड़े लोगों की आवाजें नहीं सुनिए। So before we leave, Abhishek ji, Yes. I really want to thank you on all our behalves, all of us, Shrotagan. 32 days is not a small time, not as, and a beautiful, beautiful journey of ईशा उपास्य जो आपने हम लोगों को करवाया। ईशा उपास्य के सूत्र एक तरफ थे जो आप बहुत सुंदर से हम लोग को एक्सप्लेन कर रहे थे, बट ये मेरी फीलिंग है कि ईच डे देयर हैज बीन अनदर सूत्र इन either a word or a phrase or a sentence that you have given to us, which all of us have really understood. Again, this is my feeling कि ईशावास से मुझे वापस पूरा सुनना पड़ेगा to really understand. It's very deep. But वो जो कुछ मोती आपने हर दिन दिया, वो definitely has gone inside. And I think most of us will agree. I have spoken to some other people and they also all feel, but thank you from the bottom of our hearts, really. And on behalf of Awareness Foundation, Niket Bhaiya and Shrimangla unfortunately could not join today as there's a death and they had to go there. But Niket Bhaiya has asked me to thank you and gratitude to you completely. Yes, unka aabhar hai that we have made it so simplified and it has been able to reach a number of people just because of this platform that we are using. Yes. Thank you so much. No words to, वो शब्द भी कम है उस धन्यवाद के लिए। So though we do understand आप जो बोले कि अब थोड़े दिन आप नहीं कुछ करना चाहेंगे online and only on invitation. Yeah, on invitation, only on invitation, which is fair enough. And I'm sure there will be enough invitations because we will not stay behind like this. Right. So, Shat Naman. Thank you. Thank you. Bhaiya, we'll always look forward to you. 100%. I'll also definitely. आप भूल मत जाइएगा हम लोगों को। अरे क्या बात कर रहे हैं, हम सारे के सारे मौजूद हैं। ऐसा थोड़ी नहीं यहाँ बात नहीं हो रही तो वहाँ बात नहीं होगी। उठाइए फोन और बिल्कुल मिला लीजिए। ऐसी ही बात करूँगा जैसे यहाँ कर रहा हूँ। Thank you भैया for everything. Very well. Thank you. Radhe Abhishek ji. Radhe. Thank you so much for everything. I mean, this has become a part of our lives. In the morning, you look forward for the 11 o'clock. Exactly. And you just sit with it. You dump anything which is in front of you. We'll really miss it. Thank you so much. Thank you so much. Abhishek ji, I never realized there were so many dimensions to so many things. You have opened my vision in a way that I did not know was possible. Thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. Radhe. भैया